हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 29 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 जनवरी पेमेंट करने की लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो चालान जनरेशन की लास्ट डेट 4 फरवरी है और उस चालान के थ्रू पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी रखी गई है। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर 1 जो इसमें होगा वो 29 मई से 7 जून के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी टियर 2 और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है टियर 3 के अंदर, उसकी जो डेट है वो बाद में अनाउंस करी जाएगी। यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो पे लेवल 8 में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है और नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी परमिसिबल फॉर द पोस्ट, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो इस पोस्ट के लिए एक्सेप्टेबल हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन है। और साथ ही साथ एज लिमिट भी है कि 30 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी इसमें रिलैक्सेशन भी है, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। पे लेवल 7 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट है और ये जो पोस्ट है दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में है, लाइक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, AFHQ, ठीक है। और असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपका अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके अंदर है, ठीक है। और अगेन असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट है अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है और इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है जिसमें आपका डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में पोस्ट लगेगी। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो आपकी CBI में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। अगेन इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। पे लेवल 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें असिस्टेंट है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट है और डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ठीक है। और पे लेवल 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑडिटर की पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऑफिस अंडर CA एंड GA, ठीक है। और ऑफिस अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिसर अंडर CGDA, ऑफिसर अंडर C&G। इसके अलावा अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है इसमें अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे अगेन आप इसको ध्यान में रखना। पे लेवल 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है और सब इंस्पेक्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ जो अलाउड हैं उसकी यहाँ पे जो फुल फॉर्म वगैरह हैं अलग अलग पोस्ट की, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ एक्सेप्टेबल हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2021 तक काउंट करी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। एज लिमिट तो मैं आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ, अब यहाँ पर बात है सारी रिलैक्सेशन वाली, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज़ 18 से 27, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 जिस पोस्ट के लिए बताई गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि उस कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से पहले की और 1 जनवरी 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं ऊपर यहाँ पे जाता हूँ, 18 से 27 साल जिसकी भी एज लिमिट यहाँ पर मेंशन थी, एक बार मैं ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पे लेवल 5 में 18 से 27 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है। और पे लेवल 5 के अंदर ही कुछ पोस्ट ऐसी हैं, पे लेवल 5 के अंदर सारी जो पोस्ट हैं वो 18 से 27 साल तक की हैं। और ऊपर जाओगे तो और भी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो 18 से 27 साल तक का एज का बताया कि उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। वहीं जिसमें एज लिमिट 20 से 27 साल लिखी हुई है तो उसमें 2 जनवरी 1994 से पहले का और 1 जनवरी 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पे 20 से 30 साल है, इसका भी आप देख सकते हो 2 जनवरी 1991 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट 30 साल है उसमें 2 जनवरी 1991 से पहले की और
1 जनवरी 2003 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए डेट ऑफ बर्थ 32 है उसमें 2 जनवरी 1989 से पहले की और 1 जनवरी 2003 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और इसमें परमिसिबल है एज रिलैक्सेशन। आपका SC ST है तो इसमें आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल तक का, PWD को 10 साल तक का। आपके पास PWD के साथ साथ OBC भी हो तो 13 साल तक का, PWD के साथ साथ SC ST भी हो तो 15 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का। बाकी डिफेंस पर्सनल हैं, इसमें भी आप इनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज मेंशन है। अब जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूट से। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, देखिए अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री इनफ है, लेकिन डिज़ायरेबल भी यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री या कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स आपने किया हो या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ किया हो या मास्टर इन MBA एडमिनिस्ट्रेशन किया हो आपको फाइनेंस और फाइनेंस सेक्टर में। ठीक है, या फिर MBA किया हो, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। बाकी इसके अलावा बैचलर डिग्री भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शॉल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ब्रांच फॉर कंफर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो जब आपकी पोस्ट निकल जाएगी, पोस्ट आपकी अपॉइंट हो जाओगे आप ये SSC के सारे टीयर क्लियर करके, तो वहाँ पर भी एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका जो परमानेंट अपॉइंटमेंट है वो होगा। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स में क्लास 12 लेवल पे। यानी कि क्लास 12 में मैथ्स मैंडेटरी है और उसमें 60% मार्क्स भी मैंडेटरी है अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उस बैचलर डिग्री में आपने स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए डिग्री लेवल तक। और बाकी ऊपर जो मैंने पोस्ट बताई आपकी, उन पोस्ट के अलावा ऑल अदर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 जनवरी 2021 तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना है। 31 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो 100 रुपीज़ फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और ऐसे कैंडिडेट जो SC ST PWD से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, जो कि आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन चालान के थ्रू पे कर सकते हो। अब बात करते हैं हम स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, यानी कि क्या क्या स्कीम रहने वाली एग्ज़ामिनेशन की। तो देखो यार 4 टीयर आपके होंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है। टीयर 3 आपका पेन पेपर मोड एग्ज़ामिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। टीयर 3 और टीयर 4 जो होगा वो आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डेटा एंट्री स्किल टेस्ट वगैरह होता है वो सब चीज़ें होंगी। मार्क्स स्कोर्ड बाय कंप्यूटर, मार्क्स स्कोर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन if conducted in multiple shift will be normalized by using the formula published by commission। तो बेसिकली अगर आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है कंप्यूटर बेस वाला, तो एक फार्मूला वगैरह होता है, उस फार्मूले के थ्रू ही आपके जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर उसको कहते हैं। हर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद आपकी टेंटेटिव आंसर की वेबसाइट पर आएगी, जिसको आप चेक कर सकते हो। अगर कोई चैलेंज करना है आपको तो 100 रुपीज़ पर आंसर के साथ आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। टीयर 1 और टीयर 2 के हम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए टीयर 1 जो है इसमें 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से हैं, 50-50 मार्क्स के। ठीक है, 1 घंटा का ये एग्ज़ाम है और 1 घंटा 20 मिनट का हो जाएगा अगर आपके पास स्क्राइबर की फैसिलिटी है। टीयर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 4 पेपर हैं। ठीक है, पेपर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। टीयर 2 के अंदर जो पेपर 3 और पेपर 4 है उसमें कोई अभी रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल क्वेश्चन देखिए, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 200 क्वेश्चन है, पेपर 3 और पेपर 4 में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा ईच पेपर, हर पेपर के लिए 2 घंटे मिलेंगे इसमें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए
टीयर 1 और टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो आएगा इनका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, बट जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो ऑफ कोर्स ओनली इंग्लिश में ही आएगा। इन टीयर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, टीयर 1 में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो बेसिकली टीयर 2 जो है इसमें जो पेपर 2 है इंग्लिश लैंग्वेज वाला उसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और बाकी पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए 0.5 की ही नेगेटिव मार्किंग है। इन टीयर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। देखिए दोस्तों, अब जो बात समझने की है वो ये है कि टीयर 2 में पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों ही पेपर सभी के लिए हैं, सभी के लिए मैंडेटरी हैं, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। और पेपर 3 ऑफ टीयर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड एंड who आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर द पोस्ट। तो बेसिकली बात यह है कि टीयर 2 के अंदर जो पेपर 3 है स्टैटिस्टिक्स वाला वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिसने जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो ये पेपर 3 आपके लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इन टीयर 2 पेपर 4 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 4 दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और पेपर 4 सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं। बाकी स्कीम ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन, टीयर 3 देखिए पेन एंड पेपर मोड है, जिसमें आपका इंग्लिश या हिंदी में डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और 1 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम ये होगा। पेपर इन टीयर 3 विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी और पार्ट इन इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि या तो आप पूरा पेपर हिंदी में लिखोगे टीयर 3 का या पूरा इंग्लिश में, आधा हिंदी या आधा इंग्लिश में करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन टीयर 3 कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब प्लेस ऑन द कवर पेज ऑफ आंसर बुक। तो ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में भी बताई जाएंगी कि भाई अपनी जो भी आंसर शीट है उस पर अपनी रिलेवेंट डिटेल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर टीयर 4 है जिसमें आपका स्किल टेस्ट है। इन द टेस्ट 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टेड। इन द टीयर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिलेबस आ गया आपका, टीयर 1 में कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। ये डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब जो स्किल टेस्ट है उसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, उसके बारे में डिटेल है कि कितने वर्ड लिमिट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर नीचे बताया गया है कि एडमिट कार्ड आपके आएंगे हर टीयर से कुछ दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आपको आपके रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाने होंगे और ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जानी होगी, जिसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एग्ज़ाम सेंटर पे ये सब चीज़ें आपको ले जानी होंगी, ठीक है। और दोस्तों बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो प्रोस्पेक्टस के इसके सबसे लास्ट में जब आप आओगे तो उसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो होते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वो सब यहाँ पर मेंशन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर जो आपका CBI में होगा उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, विज़न कितना होना चाहिए, फिज़िकल स्टैंडर्ड, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अगर आपका लगता है तो उसमें कितना होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी इसमें मेंशन है। इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके अंदर कुछ आपके टेस्ट भी कराए जाएंगे, ठीक है, कुछ फिज़िकल टेस्ट भी होंगे, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी इसमें मेंशन है, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है। तो बस दोस्तों बाकी इसमें वो भी लिखा हुआ है कि अप्लाई आपको कहाँ से करना है, अप्लाई करने का डिटेल स्टेप्स भी इसमें मेंशन है, ये भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा।